पाप हो गया तो अब नरक की यातना से हम कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रायश्चित कर लो। पाप हो जाए तो पाप का प्रायश्चित करना किया जाता है, लेकिन प्रायश्चित समाधान नहीं है। प्रायश्चित समाधान नहीं है। क्यों? बोले एक पाप हो जाए तो एक पाप का प्रायश्चित कर लो, और लाखों लाखों जन्मों से कितने पाप किए हैं, अभी तो उसी का हिसाब पूरा नहीं हुआ। समय समय पर वो एक एक फुटकर निकलता रहता, भोगना पड़ता। कहां से भोगना पड़ता? वही अपने किए हुए कर्म। तो लाख लाख जन्म के, अनंत अनंत जन्म के पाप पुण्य जो संचित हैं, उस पाप कर्म को हम समय समय पर भोग रहे हैं। चलो धीरे धीरे भोग करके खत्म कर देंगे, ऐसी भी बात नहीं है। क्यों? बोले नए नए पाप भी होते रहते हैं साथ में। ऐसी स्थिति में इन पापों का अंत कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न केवल भागवत में ही नहीं है, ये वेदांत का प्रश्न है। तत्व जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा में भी इस विषय पर विचार होता है। गीता में भी इस विषय पर विचार होता है कि सारे पाप कैसे नष्ट हो। तो फिर कई उपाय बताए अलग अलग। एक एक पाप का प्रायश्चित तो तुम कर नहीं सकते। प्रायश्चित करते करते कई जन्म बीत जाएंगे, तब भी पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। और क्या गारंटी है कि आगे कोई पाप नहीं होगा? तब कहते हैं एक उपाय है, ज्ञान की अग्नि में सारे पाप को भस्मसात कर दे। ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो ज्ञान की अग्नि में सब पाप जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, सारे कर्म जल जाएं, सारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन वो ज्ञानाग्नि उत्पन्न करना बड़ा कठिन है। ऐसे थोड़ी ज्ञानाग्नि उत्पन्न हो जाए। दिन भर बैठ करके हम लोग मोबाइल चलाएं और ज्ञानाग्नि उत्पन्न होगी? सोचो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी साधना की आवश्यकता है। तो ज्ञान के द्वारा उन पापों को दग्ध कर दें, ये संभव नहीं। कर्मणा कर्म निरहारो, कर्म के द्वारा कर्म का निराकरण हो जाए तो फिर वही बात आ जाएगी कि अनंत अनंत जन्मों से कर्म करते रहे तो अनंत अनंत जन्मों तक कर्म करते रहे, तब कर्म से कर्म की सफाई होगी। फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तब बोले कहते तब एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले भगवान की कृपा हो जाए। इसीलिए गीता में सब कुछ बताने के बाद अंत में भगवान ने कहा, अर्जुन अब तुम अपने पाप कर्मों से, तुम्हारे जो प्रतिबंधक कर्म हैं, जिन कर्मों के कारण तुम बंधन में पड़े हो, उन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तुम किसी साधन के चक्कर में मत पड़ो। तुम मेरी शरण में आ जाओ बस। माम एकम शरणम ब्रज। और जिन साधनों से तुम पाप मुक्त होना चाहते हो कि योग ज्ञान कर्म ये सब करके हम पाप मुक्त हो जाएंगे, भगवान कहते हैं उन धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, उनको छोड़ दो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। जीव ने कहा, महाराज पाप को नष्ट करने वाले साधन को हमने छोड़ दिया और आपकी शरण में आ गए तो ये पाप कहां जाएंगे? तो भगवान कहते हैं उनकी चिंता तुम मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम अपने से नहीं हो सकते। अपने से अगर होने लायक होता तो कब का हो गया होता। अनंत अनंत जन्म बीत गए, आज तक कहां पाप मुक्त हो पाए। तो अपने से तो नहीं होने वाला, भगवान ही कृपा करें तो पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाए। तो भगवान की शरण में आ जाने पर जीव पाप मुक्त हो जाता है। भगवान उसे पाप मुक्त कर देते हैं। इसी बात को सुखदेव जी कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होकर अघम धुन्वंति कार्त्स्नेन जीव के सारे पाप धुल जाते हैं।
एक जन्म में की गई भगवान की भक्ति शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण जन्म जन्म के पापों को मिटा देती। बोले कोई उदाहरण? सुखदेव जी ने उदाहरण दिया, अजामिल की कथा सुनाई। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, लेकिन जब उसको जबराज के दूत लेने आए तो अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। ज्यों ही नारायण कहा, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को डांट फटकार करके भगा दिया और भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल को यह दृश्य जब दिखा तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। मैंने अपने बेटे को बुलाया नारायण, तो भगवान के पार्षद मेरी रक्षा करने के लिए आ गए, क्योंकि ये भगवान का नाम है। भगवान का नाम है, ये समझ करके बोलो, चाहे बिना समझे बोलो। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। किसी भी प्रकार से आप नाम जपो, वो नाम कल्याण कर देता है। भगवान का नाम लिया, भगवान के पार्षद बचाने के लिए आ गए। फिर तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन से उसने अपने सारे पाप कर्मों को त्याग दिया और संकल्प कर लिया कि अब मैं गलती नहीं करूंगा और भगवान की भक्ति में लगूंगा। यही शरणागति है और इसका परिणाम बोले इसी जन्म में अजामिल के सारे पाप समाप्त हो गए और मरने के बाद अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चिंता मत करो, अगर सही में तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण होगा, लेकिन अपने कल्याण की इच्छा तो पैदा हो। तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, अभी आज तुरंत सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग छोड़ करके आज से मान लो हम राम जी के हैं और राम राम कहना शुरू कर दो। आगे गलती नहीं करेंगे, भूल चूक से कुछ हो भी जाएगी तो भगवान क्षमा कर देंगे। यह विश्वास हो जाए तो जीव का उद्धार तय है। और इतना भी न करे तो भगवान क्या करें? फिर तो भगवान क्या कर सकते? अजामिल को परम गति की प्राप्ति हुई।